ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके कई समर्थकों और कई अधिकारियों के यहाँ भी टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी भी इस जो टीम के रडार में है वो पहुंचे हुए हैं। लगभग सवेरे 7 बजे के आसपास हम लोग भीड़ भाड़ देखे तो हम लोग तब से यहीं हैं, तो पता चला कि आईटी की टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है। जब जब चुनाव आता है कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के कार्रवाई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई लोग करते हैं। वहाँ पे 4 लोग गए हुए थे और उनको चड्डे पे ही बैठा करके स्कूटी से पाइप फैक्ट्री ले जाएंगे। बुधवार की सुबह से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री हैं उनके निवास सहित अलग अलग ठिकानों पर आईटी की जो टीम है उसने दबिश दी है। आप देखिए कि ये जो मंत्री अमरजीत भगत का जो पूर्व मंत्री हैं उनका निवास है शिव शक्ति भवन अमरजीत भगत, जो कि पूर्व में खाद्य मंत्री थे, उनके निवास पर और उनके कार्यालय सहित अलग अलग ठिकानों पर जो आईटी की टीम है उसने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि जो संयुक्त टीम की कार्रवाई चल रही है, छत्तीसगढ़ और एमपी से पहुंची हुई टीम है और लगातार अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कई मंत्री समर्थकों के यहाँ भी जो टीम है वो पहुंची हुई है और लगातार सुबह से कार्रवाई चल रही है। आप देखिए कि ये जो गेट है वो उसे बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि कोई भी अंदर प्रवेश न कर सके। लेकिन जिस तरह से ये मामला है उसमें ये माना जा रहा है कि चाहे वो खाद्य से जुड़ा हुआ जो गड़बड़ी का मामला हो या फिर कोयले से जुड़ा मामला हो, उसको लेकर जो आईटी की टीम है उसने दबिश दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि मंत्री के जो पाइप फैक्ट्री रही है, जो पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनकी पाइप फैक्ट्री में भी टीम पहुंची हुई थी और वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आप देखिए कि ये जो गाड़ियां हैं वो बताई जा रही है कि आईटी की जो टीम है वो अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, वो इन गाड़ियों में पहुंचे हुए थे और सुबह से ये कार्रवाई जारी है। और ये बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इसके अलावा जो कंप्यूटर में जो दस्तावेज हैं उनकी भी जांच की जा रही है। और जैसे ही आईटी की दबिश की सूचना मिली है, मंत्री के समर्थक आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके समर्थक हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि किस तरह की जानकारी इन्हें मिली और क्या कार्रवाई चल रही है। आप देखिए कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं और लगातार सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है। आप देखिए कि महिला पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर मीडिया को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके समर्थकों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कार्रवाई किस तरह की है। आप पड़ोस में ही रहते हैं, किस तरह की जानकारी मिली, कब पूर्व मंत्री के घर पे टीम पहुंची, क्या हो रहा है? लगभग सवेरे 7 बजे के आसपास हम लोग भीड़ भाड़ देखे तो हम लोग तब से यहीं हैं, तो पता चला कि आईटी की टीम जो है वो यहाँ पर आई हुई है। और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इस प्रकार का छापेमार कार्रवाई ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि 15 साल विधायक भी रहे, 5 साल लगभग मंत्री भी रहे। इस बीच में कभी कोई न तो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई न अन्य कोई कार्रवाई हुआ। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो एक प्रदेश के बहुत बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं अमरजीत भगत जी, उनके प्रति इस प्रकार का जो कार्रवाई है, ये लोकसभा चुनाव जब अभी 1-1.5 महीने के बाद होने वाला है तो आप देखेंगे पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के इशारे पर पूरे प्रदेश में जहां भी कांग्रेस के नेता हैं उनको परेशान करने के लिए, उनकी जो राजनीतिक छवि है उनको धूमिल करने के लिए इस प्रकार का छापेमारी का कार्रवाई किया जा रहा है। ये जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के समर्थक हैं उनका कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए की जा रही है। बताइए कि अभी कौन कौन उपस्थित है, क्या जानकारी मिल रही है? यहाँ पे पूरा इनकम टैक्स की टीम है, मध्य प्रदेश और 3-4 राज्यों से आई हुई टीम है और ये पूर्णतः राजनीतिक वो है। जब जब चुनाव आता है कांग्रेस के नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के कार्रवाई ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई लोग करते हैं। और अभी लोकसभा विधानसभा में भी इसी तरह से कार्रवाई ये लोग किए थे। अभी लोकसभा आया है तो हर नेताओं के छवि को हम लोग धूमिल करने का अमरजीत भगत का जिस प्रकार से सरगुजा पूरे लोकसभा में जिनका लोकसभा में उम्मीदवार संभावित हो सकते हैं, उनकी जिस तरह से यहाँ पे लोकसभा में मजबूत पकड़ को देखते हुए उनके छवि को धूमिल करने के लिए कार्रवाई की गई है। छवि धूमिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बताइए और क्या क्या जानकारी मिली और कहाँ कहाँ पहुंची हुई थी टीम? कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। जैसे अपने घर के पास है, इनके यहाँ काम करते हैं शिव यादव, मेरे घर के बाजू में रहते हैं, उनके यहाँ भी आए, वहाँ से भी लेकर के गए।
क्या जानकारी मिली आप लोगों को, क्या देखा आप लोगों ने, किस तरह से टीम पहुंची हुई थी? कुछ नहीं, अपन तो यही देखे कि यहाँ पब्लिक आए हुए हैं, बताए कि वो छापा मारने के लिए आए हैं, तो मैं भी आया यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी देख रहा था। वहाँ किस तरह की टीम पहुंची हुई थी सीयू यादव को लेने? वहाँ पे 4 लोग गए हुए थे और उनको चड्डे पे ही बैठा करके स्कूटी से ही पाइप फैक्ट्री ले जाया गया है। तो ये देखिए कि जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई है वो कई घंटों से चल रही है। ये बताया जा रहा है कि आईटी की टीम है और जिस तरह से जब ये सूचना मिली जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके समर्थकों को, तो उनका जो हुजूम है वो उनके घर पे जहां कार्रवाई चल रही है वहां पर पहुंचा हुआ है। आईटी के अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अधिकृत जवाब नहीं मिल सका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब पूरी कार्रवाई हो सकेगी तब ये पता चल सकेगा कि आखिर किन किन दस्तावेजों का जांच किया गया, किनसे पूछताछ की गई। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं उनके कई समर्थकों और कई अधिकारियों के यहाँ भी टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी भी इस जो टीम के रडार में है वो पहुंचे हुए हैं और उनके यहाँ भी पूछताछ जारी है। ऐसे में पूरी कार्रवाई जब हो सकेगी तभी आईटी की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी मिल सकेगी, तभी ये पता चल सकेगा कि किस तरह की गड़बड़ी की ये शिकायत थी और किस तरह के खुलासे इस मामले में हो सके हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।